आवारा गौवंशों की पीड़ा देख गौ सेवा की लागी लगन, चारा पानी प्रदान कर सोनू ठाकुर कर रहे घायल गौवंशों का इलाज। दरअसल बरेली जनपद में हजारों आवारा गौवंश सड़कों व खेतों में घूमकर तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आवारा कहे जाने वाले गौवंशों से अन्नदाता काफी परेशान हैं, तो वहीं हाईवे पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कभी खुद भी घटनाओं के शिकार होकर तड़पते मौत के मुंह में शमा रहे हैं। गौवंशीय पशुओं से हर कोई पीछा छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन तहसील फरीदपुर थाना फतेहगंज पूर्वी के ग्राम हसनापुर में रहने वाले सोनू ठाकुर ने सैकड़ों गौवंशों पीड़ा देख एक अनोखी पहेल प्रारंभ कर चुके हैं। सोनू ठाकुर काफी दिनों से गौवंशों की पीड़ा को देखते हुए उन्हें खाने पीने की व्यवस्था देने के साथ साथ घायल हुए गौवंशों का इलाज भी स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वे 50 से अधिक गौवंशों का इलाज कर चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 3 बीघा खेत में गौवंशीय पशुओं की भूख मिटाने को चारा तैयार कर उसे काट कर वह स्वयं लाकर खिला रहे हैं, और अन्य 6 बीघा खेत में चारा वो रखा है जो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सोनू ठाकुर बताया कि इस सराहनीय कार्य में कुछ ग्रामीण युवकों का सहयोग रहता है। शनिवार को उन्होंने द लखनऊ टाइम्स टीम को प्रेस वार्ता में बताया कि योगी सरकार को गौवंशों की पीड़ा देख सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए और प्रत्येक किसान को एक गौवंश पालने की मुहिम चलाना चाहिए। इस कार्य को करने वालों को गौवंश पालन लाभांश गौपालक को प्रदान करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, यह तो बेजुबान है, अपनी पीड़ा किसको और कैसे बताएं। हर कोई गौवंशों से पीछा छुड़ाना चाहता है। गौवंशों की पीड़ा को देखते हुए सोनू ठाकुर गौवंश सेवा प्रारंभ कर चुके हैं। साथ ही अन्य लोगों से गौ सेवा करने का आग्रह किया है। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के और तहसील फरीदपुर के जो है ग्राम हसनापुर में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे सैकड़ों गौवंश जो कि आवारा हैं, और इन आवारा गौवंशों से जो है किसान लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। और किसानों ने लगातार सरकार के प्रति मोर्चा खोल रखा है कि कैसे भी गौवंश को जो है कंट्रोल करके उनके लिए कोई व्यवस्था करें और उन्हें व्यवस्थित करें, ताकि किसानों की खेती जो है फसल है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि आखिर गौवंशों को छोड़ने के लिए या छोड़ने में किसान कितने सक्रिय हैं और कितना दोषी हैं, ये कोई भी नहीं कह रहा है। और सभी जो लोग जो हैं, गांव वाले हैं या शहर वाले हैं, सभी लोग जो हैं वो गौवंशों से निजात पाना चाहते हैं। सरकार के ऊपर लगातार उंगली उठा रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। लेकिन मैं जानना चाहेंगे कि किसानों द्वारा उनका कितना सहयोग किया जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि ऐसे भी कुछ किसान हैं जो लगातार आवारा गौवंशों के प्रति अपना लगाव रख करके उनके दुख और दर्द और उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं घायल होने पर, और उनके लिए अपनी फसल की जगह पर चारा बो करके उनके लिए उनकी भूख मिटा रहे हैं, उनके लिए सहयोग कर रहे हैं लगातार। ऐसे गांव में हमारे साथ इस समय ग्रामीण मौजूद हैं जो कि सोनू ठाकुर हैं, इस समय ग्राम हसनापुर में मौजूद हैं। आइए हम उनसे वार्ता करेंगे किस तरीके से वो जनता की दुख के समझ रहे हैं, तो वहीं आवारा गौवंशों की पीड़ा को भी समझ रहे हैं, और उनकी पीड़ा को समझते हुए लगातार वो गौवंशों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं सोनू ठाकुर की जुबानी। जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, सोनू ठाकुर नाम है मेरा, ग्राम हसनापुर। इस समय जो देखा जा रहा है गौवंशों के लिए लगातार आप सहयोग कर रहे हैं, उनकी भूख और दुख दर्द को समझ रहे हैं, ऐसी जागरूकता आपके अंदर कैसे जागी और क्या आपका तात्पर्य है? सब भोलेनाथ की कृपा है, जब करने वाला कोई है नहीं और थोड़ा किसी को तो करना पड़ेगा। सरकार की भी कहीं गलती है, कहीं किसानों की भी गलती है। किसानों ने छोड़ा है, सरकार की थोड़ी ढील है, इसलिए भाई किसी न किसी को तो मुद्दा उठाना पड़ेगा। ये जो चारा दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास रखा हुआ है, ये चारा आपने कहाँ से काटा है और कैसे काटा है, कितने बीघे में बोया है? ये हमने करीब 3 बीघे का तो अभी तैयार है, वो खिला रहे हैं। बाकी हमने 6 बीघे में और बोया है, और बाकी लगातार हम कंटिन्यू कई सालों से जुड़े हुए हैं, और मतलब किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, खुद के पैसे से अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं। और कई गाय हमने सही की हुई हैं, हमारे पास वीडियो बनी हुई है, कई लोग नई भी बनाई है हमने, और बाकी कई सालों से इनके लिए हम चारा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी मान लो नुकसान चारा और इलाज की दवाई के लिए कुछ सहयोग कहीं से मिल रहा है क्या आपके लिए? जी नहीं नहीं मिल रहा है ना? व्यक्तिगत रूप से आप कर रहे हैं? वो खुद अपना, मैं खुद का
किसी का सहयोग नहीं, किसी के मतलब किसी से कहा नहीं सुना नहीं, कोई मतलब ही नहीं हमारा किसी का, अपने आप से ही ये सब। अच्छा, ये चारा वहाँ से काट के लाते हैं तो कैसे लाते हैं यहाँ तक, गांव तक पहुँचते हैं पशुओं तक? ये हम मोटरसाइकिल से भी ले आते हैं, कभी कभी सिर से भी लाना पड़ता है, और कभी कभी ये हमारे गांव में टुक टुक वगैरह ट्रेन चलती है तो उससे भी लाना पड़ता है, ये उससे ले आते हैं। कभी कोई सहयोग करने वाला मिल गया, कभी किसी ने किराया ले लिया तो उससे भी ज़्यादा होता है तो टुक टुक ले जाके तभी लाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज के लिए और किसानों के लिए कि उनकी दर्द समझा जाए, पशुओं की और उनकी पीड़ा को समझा जाए, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सर यही कहना चाहेंगे कि सभी के लिए पहले तो ये है कि सरकार थोड़ी ध्यान दे इस चीज़ को, और बाकी जो है किसानों को एक एक हर घर में बंधवाए, और बाकी जो है मतलब बंधवा दे किसानों को लिखित रूप में, जिससे कि छुटे ना, नुकसान कम होगा। हर एक व्यक्ति को एक गाय या एक मतलब नंदी बाबा दिया जाए हर किसी को, और उसको खिलाना है, मतलब हर किसी को बांधना है, या फिर सरकार मतलब उस चीज़ की व्यवस्थित कर दे, चाहे 2000 रुपये ये बंद कर दे, चाहे गल्ला बंद कर दे, लेकिन ये चीज़ जो है गौवंशों के लिए थोड़ा इसका ध्यान, जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो, किसानों से दुख से ये कटे नहीं, तार उड़ लगे हैं, गाय बहुत कट रही हैं, ये देखो एक ये है वो कटे हुए हैं काफ़ी। अभी तक जानना चाहेंगे कितने पशुओं का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इलाज कर चुके हैं, किस तरीके के वो पशु थे? करीब 50 गाय हमने, गाय और बैल जो है 50 करीब हमने सही कर चुके हैं। द लखनऊ टाइम्स के लिए बरेली से ब्यूरो चीफ मुनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट।